मेहराब रसूल के ऊपर खड़े हुए, अभी खुतबा शुरू न किया, खड़े हुए तो एक आदमी उठ पड़ा, सहाबी उठा, खड़ा हुआ, उसने बताया उमर, आपने ये कपड़े जो बनाए हैं, कपड़े बनाए हैं, तो हमें तुमने कपड़े दिए हैं, तो तुम्हारा जोड़ा नहीं इस कपड़े से बांध सकता जो तुमने अपने हिस्से के अंदर लेना था। ये कहाँ से आपने कपड़े बनाए? बैतुल माल की आपने चोरी कर ली। तो उसका बेटा अब्दुल्ला खड़ा हुआ, उसने बताया मैंने अपने वालिद को अपना हिस्सा दे दिया, मैंने कपड़े ना बनाए, इसलिए हमारे वालिद ने कपड़े बना लिए, हमारे वालिद का जोड़ा बन गया। ऐसी मसवात रसूल चली। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का ज़माना आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अदल इंसाफ करके दिखाया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के ज़माना आया, कसरा के खजाने लाए गए मदीने के अंदर, अदल इंसाफ हुआ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का दौर आया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का दौर खिलाफत आया। मीठे पानी का खूह खरीद कर देते रहे, मुसलमानों को तान मानों पर लगाते रहे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा मांगा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने तमाम माल पेश कर दिया, टाट का लिबास पहन लिया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने आधा माल दे दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने ऊँटों की कतारें ला दी बमाए असला सामान के। और फिर दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने अशरफियों का ढेर लगा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर करते थे, झोल के ऊपर नीचे करते थे। उस्मान ने अल्लाह पाक इतना, हज़रत उस्मान ने इतना चंदा दिया, मैं ज़मीन के ऊपर तुम्हारा रसूल राज़ी हुआ, अर्शा वाले अल्लाह तुम्हारे उस्मान के ऊपर राज़ी हो जा। उस्मान ने इतना चंदा दिया। अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत मदीना के अंदर तमाम माल पेश करके दिखा दिया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने आधा माल पेश करके दिखा दिया। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने ऊँटों के कतारें लगा दी और चंदा दे दिया, चंदा दे दिया, ऊँटों के कतारें लगा दी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी हैसियत के मुताबिक, उन्होंने भी तमाम अपनी हैसियत के मुताबिक माल पेश कर दिया। तमाम सहाबा ने चंदा दिया। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों के 40 मुल्क हैं और सबसे अमीर हैं। इनके पैसे के ऊपर राज पूरी दुनिया कर रही, पूरी दुनिया लेकर इनसे राज कर रही। वो आगे सूद से ऊपर पैसे दे रहे, सूद के ऊपर पैसे दे रहे, इनसे ले रहे, दे रहे आगे। ये क्या बन गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तान-मान लगा दिया। मक्के के अमीर थे, मस्कीन बन गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला
12 दुकानों के मालिक से, कपड़े की 12 दुकानों के मालिक से वो भी मस्कीन बन गए। ओ भाई, जो एक लुक़मा हराम का खाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। तो क्या बनेगा? जिसका हराम का खाना होगा उसके साथ क्या बनेगा? मैं तो खेतों के अंदर रंबा चलाता रहा, दादरी चलाता रहा, ठेके के ऊपर जमीन लेता रहा, प्लेटों के अंदर टूटी हुई टांग के ऊपर काम करता रहा, काम करके हलाल का रिज़्क़ कमाता रहा, अल्लाह उसके अंदर बरकत पाता रहा, भाइयों के ऊपर लगाता रहा, वालिद के ऊपर लगाता रहा, वालिदा के ऊपर लगाता रहा, बेटों को बड़ा किया उनके ऊपर। अब अपने मुसाफिर खाने के अंदर बैठा हूँ। दुनिया के अंदर जो घर बनाए जाते हैं हमेशा रहने के लिए नहीं होते, ये आर्ज़ी होते हैं। मुसाफिर खाना है, आगे रहने की जगह पहले कब्र है, कब्र के बाद क़यामत है, क़यामत के बाद जन्नत है या जहन्नम है। जन्नत मिलती है अमालों की वजह से, जहन्नम मिलती है बदअमालियों की वजह से, बदअमालियों की वजह से। मैं बता रहा, ज़ालिकल किताब, कुरान फरमाने लगा मैं किताब हूँ ला रैब फीह है, हमारे अंदर किसी किस्म का शक शुबा नहीं। हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीना, मैं दे दूँ मुत्तकी परहेज़गार लोगों के लिए। मुत्तकी और परहेज़गार वो होते हैं जो हराम नहीं खाते, हराम नहीं कमाते, मिलावट नहीं करते, सूद नहीं लेते, सूद नहीं देते, रिश्वत नहीं लेते, रिश्वत देकर काम नहीं करवाते, डाके नहीं मारते, स्मगलिंग नहीं करते, झूठ बोलकर नहीं कमाते। झूठ बोलकर कमाना हराम, मिलावट करके कमाना हराम, डाके मारना हराम, जुए खेलना हराम, रिश्वत देनी हराम, रिश्वत लेनी हराम, स्मगलिंग करनी हराम, जुए खिलाने हराम, फहशियात के काम करके पैसा जो कमाता है वो भी हराम। हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीना की रोशनी के साथ युमिनूना बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान रखे। कब्र के अंदर अज़ाब होना है, गैब है। क़यामत का दिन आना है 3000 साल का, वो भी गैब है, गैब है। कब्र आनी है, वो भी गैब है। आगे जहन्नम है 3000 साल, वो भी गैब है। फरिश्ते अल्लाह पाक ने बनाए, वो भी गैब है। अल्लाह पाक की ज़ात भी गैब है, फरिश्ते भी गैब है, जिन अमल तुमसे भी गैब है। युमिनूना बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान रखे। ज़ालिकल किताब, कुरान फरमाने लगा मैं किताब हूँ ला रैब फीह, हमारे अंदर किसी किस्म का शक शुबा नहीं। हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीना, मैं हिदायत हूँ परहेज़गार मुत्तकी लोगों के लिए। मुत्तकी वो होते हैं जो आराम से जान बचाते हैं, हलाल खाते हैं, हराम के कामों से जान बचाते हैं, हलाल खाते हैं, कूड़ मारने से जान बचाते हैं, मिलावट करने से जान बचाते हैं, रिश्वत देने से जान बचाते हैं, रिश्वत लेने से जान बचाते हैं, दूसरे का हक दबाने के से जान बचाते हैं। दूसरे का हक माफ नहीं होता, अल्लाह अपने हक माफ कर देता है तौबा के साथ।
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة نماز قائم فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَا میں آپ کو رزق دوں گا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ اللہ پاک نے پیدا بعد کیا رزق کا انتظام اللہ پاک نے پہلے ہی بنا دیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ہاں بھائی جو اپنی لکھت کو حرام کرے گا اس کی اپنی مرضی جو حلال کرے گا اس کی اپنی مرضی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم فرمائیں 5 نمازیں ادا کرتے رہو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم فرمائیں وَمِمَّا رَزَقْنَا اللہ آپ کو رزق دے گا اپنی بیوی کے اوپر لگائے اپنے بچوں کے اوپر لگائیں اپنی والد کے اوپر لگائیں اپنی والدہ کے اوپر لگائیں گھر کے اندر جتنے کفالت کے اندر آدمی ہیں ان کے اوپر لگائیں مال بڑھ جائے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے دکھائیں خرچ کر کے دکھائیں مسکینوں کے اوپر خرچ کر کے دکھائیں دینی مدرسوں کے اوپر خرچ کر کے دکھائیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم فرمائیں وَمِمَّا رَزَقْنَا اللہ آپ کو رزق دے گا ہم ينفقون اپنی آمدن کے مطابق خرچ کر کے دکھائیں جو اپنی آمدن سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے دیکھے بھائی قرض چڑھ جاتا ہے بینک سے قرضہ لیتا ہے سود اوپر پہ جاتا ہے جب سود سے اللہ پاک نے منع فرما دیا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا سود جو لے گا جو سود دے گا وہ اللہ پاک کے ساتھ اعلان جنگ کرے گا جو اللہ پاک کے ساتھ اعلان جنگ کرے گا شکست اسی کی ہوگی اپنی آمدن کے مطابق خرچ کر کے دکھائیں آمدن بڑھ جائے حج کرنے کے لیے جائیں زکوٰۃ دیں کھیتوں کے اندر زمینوں کے اندر پیداوار ہو جائے عشر نکال کر دکھائیں 5 نمازیں پڑھتے رہو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا اس کی مرنے کے بعد اس کی قبروں کے اندر نانگا جائے گا وکھرے وکھرے بندے کی قبروں کے اندر وکھرا وکھرا نانگا جائے گا
تو نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، 5 نمازیں تو نے چھوڑ دی، میں تجھے 24 گھنٹے ڈنگ لگاتا رہوں گا۔ اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ ناک زمین کے اوپر آ جائے، ایک منہ اس کا نیچے ہوگا، ایک اوپر چلا جائے گا، سانس لے گا، پوری عالمین کا سبزہ اللہ پاک جلا کے دکھا دے گا، اس کی زیر کے ساتھ وہ وکھرے وکھرے بندے کی قبروں کے اندر وکھرا وکھرا نانگا جائے گا۔ ایک ڈنگ لگائے گا، مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جائے گا، عورتوں کی خواتین کی قبروں کے اندر وکھرا وکھرا نانگا جائے گا۔ ایک ڈنگ لگائے گا، خواتین 70 ہاتھ زمین کے اندر چلی جائے گی، یعنی 70 میٹر زمین کے اندر چلی جائے گی، پھر نکل آئے گی۔ یہ سزا ہے۔ قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا تو جنت کے باغوں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہے۔ قبر جو ہوتی ہے عالم برزخ ہوتی ہے، عالم برزخ جہان ہوتا ہے، علیین ہوتا ہے یا سجین ہوتا ہے، ایک جہان ہوتا ہے۔ قبریں پھٹے گی، قبریں پھٹے گی، قیامت مالک یوم الدین، قیامت کے دن 1000 سال کا دن ہوگا، قبریں پھٹے گی، دنیا آوازیں لگائے گی، نفوسی نفوسی یا رب سلم نفسی۔ بیٹا باپ والدہ کام نہیں آئے گا، والدہ بیٹے کام نہیں آئے گی، ماتیواں کام نہیں آئے گی، تی ماؤں کام نہیں آئے گی، بیٹا ماؤں کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کام نہیں آئے گا، والد بیٹے کام نہیں آئے گا، بیٹا والد کام نہیں آئے